पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं और इस मौका पर हम जायज़ा लेंगे कि कौन सी टीम पीएसएल 2024 जीतने के लिए फेवरेट है और कौन सी 3 टीमें हैं जिनकी बैटिंग लाइन सबसे ज़्यादा तगड़ी है। अदाद शुमार भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन असल चीज़ ये है कि शायकीन क्रिकेट के जो तादाद होती है बड़ी, वो किसी एक टीम को पसंद कर रही होती है, दूसरी को कर रही होती है, जबकि कुछ जो खिलाड़ी होते हैं वो फेवरेट भी होते हैं। इसी वजह से एक टीम किसी एक शहर की फेवरेट होती है तो दूसरी टीम दूसरे की। लेकिन असल चीज़ ये है कि अगर आप इनका एनालाइज करें तो हक़ाइक़ के मुताबिक कौन सी टीम ज़्यादा फेवरेट है, तो फिर आपको फेवरेटिज़म नहीं देखना पड़ता, आपको हक़ाइक़ देखना पड़ते हैं। और उसी तनाजुर में हम जायज़ा ले रहे हैं तमाम टीमों का कि पहले हम यहाँ पर सबकी बैटिंग लाइन की बात करेंगे, उनकी बॉलिंग के लिहाज से फिर बाद में बात की जाएगी। यहाँ पर मुल्तान सुल्तान की अगर बात करें तो उनकी बैटिंग लाइन का दारो मदार 3 बल्लेबाजों पे होगा, मोहम्मद रिजवान, डेविड मिलान और इफ्तिखार अहमद पर किसी हद तक, जबकि रेली रसो की मुल्तान सुल्तान कमी फील करेगा, डेविड मिलर की भी। इसके अलावा टैम डेविड भी नहीं है। तो साबका जो 3 एडिशंस हैं उनके मुकाबले में मुल्तान सुल्तान की जो बैटिंग लाइन है इस बार कमज़ोर है। गो के रिज़ा हेंड्रिक्स भी हैं, जॉनसन चार्ल्स भी हैं, किसी हद तक खुशदिल शाह से भी उम्मीदें की जा सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद जो टीम है मुल्तान सुल्तान की इस बार वो उतनी ज़्यादा तगड़ी नहीं है। अगर देखा जाए तो उनके पूरी बैटिंग लाइन में किसी का स्ट्राइक रेट मजमूई जो T20 कैरियर का है वो 140 से ऊपर नहीं है, जबकि उस्मान खान का जो स्ट्राइक रेट है 139 है। लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें तसलसल नहीं है, चंद एक बड़ी शॉट्स खेल लेते हैं लेकिन उनकी विकेट भी जल्दी गिर जाती है। इसके बाद पेशावर ज़ल्मी की अगर बात करें तो उनके पास बहुत अच्छी बैटिंग लाइन मौजूद है। टॉप ऑर्डर में बाबर आजम है, सैम अयूब हैं, मोहम्मद हारिस हैं। इसके अलावा मिडल ऑर्डर में टॉम केलर, कैडमोर हैं, रोमन पावल हैं। उसके साथ साथ आसिफ अली, अगर उनका बैट चल पड़े तो वो आपको पता है क्या करते हैं। तो ये एक बड़ा बैटिंग लाइन के लिहाज से देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी की जो बैटिंग लाइन है वो खासी तगड़ी दिखाई दे रही है। इसके मुकाबले में अगर कराची किंग्स की बात करें तो कराची किंग्स के पास इस बार कोई जहर मिजाज खिलाड़ी नहीं है, ना ही उन्हें कोई ज़्यादा सुकून देने वाला ऐसा खिलाड़ी है जिसे कहा जा सके कि ये रीढ़ की हड्डी है टीम की बैटिंग लाइन की। शान मसूद से उम्मीदें ज़रूर वाबस्ता की जा सकती हैं, लेकिन वो उस क्लास के खिलाड़ी नहीं हैं कि उनसे ये कहा जा सके कि वो टूर्नामेंट में अपनी टीम को जितवा देंगे। जेम्स वेंट से किसी हद तक उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा कराची किंग्स की बैटिंग लाइन में जो ऑलराउंडर्स हैं उनका नुमाया किरदार हो सकता है, किरोन पोलार्ड, जेमी वुल्टन। तो लेकिन असल चीज़ ये है कि ये खिलाड़ी मुस्तकिल अपनी टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे, कुछ मैचेस के लिए दस्तयाब होंगे। तो इसलिए कराची किंग्स को इस बार बैटिंग में जदोजहद का सामना करना पड़ सकता है। और शर्जील खान भी नहीं है, इमाद वसीम भी नहीं है जो कि नीचे आकर अच्छी बैटिंग करते थे। तो ओवरऑल कराची किंग्स की जो बैटिंग लाइन है पीएसएल 2024 में वो ज़्यादा तगड़ी दिखाई नहीं दे रही। इसके मुकाबले में अगर इस्लामाबाद की बात करें तो उनकी बैटिंग लाइन T20 फॉर्मेट के अतबार से तगड़ी है, जैसा कि हमेशा होती है। एलेक्स हेल्स, कोलिन मुनरो, आज़म खान और हैदर अली, ये वो बैट्समैन हैं जो कि अपनी टीम को बड़ी कामयाबी दिला सकते हैं। फिर नीचे अगर बात करें शादाब खान, इमाद वसीम, फ़हीम अशरफ, 3 बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। तो इस बार जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग लाइन हमेशा की तरह तगड़ी है, उनकी बैटिंग लाइन खासी बेहतर है। इसके अलावा अगर लाहौर कलंदर की बात करें तो उनका टॉप ऑर्डर में ज़्यादा इन्हिसार फ़खर जमान की कारकर्दगी पर होगा हमेशा की तरह। और जो उनके पास दीगर बैट्समैन हैं उनमें अब्दुल्ला शफीक, रसीव एंडरसन और साहबजादा फरहान से किसी हद तक उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं। अगर उनकी बड़ी परफॉर्मेंस आ गई तो ये प्लस पॉइंट होगा लाहौर कलंदर के लिए। अलबत्ता ऑलराउंडर उनके पास बड़े शानदार हैं, सिकंदर रज़ा हैं, बनोका राजा पक्सा हैं, डेविड वैसे हैं। तो ये अगर अपने जोबन पर आ गए तो लाहौर कलंदर की टीम लगातार तीसरी बार पीएसएल ट्रॉफी जीतने की हकदार बन सकती है। लेकिन देखना ये है कि ये खिलाड़ी टूर्नामेंट में कैसी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। इसके बाद आखिर में बात करते हैं कोयटा ग्लेडिएटर्स की, जिनके कप्तान पहली बार चेंज हुए हैं। हमेशा सरफराज अहमद रहे हैं, लेकिन उनके नए कोच शेन वाटसन ने कप्तान चेंज किया है। रेली रसो कैप्टन होंगे, सऊद शकील उनके नायब कैप्टन होंगे। 2020 से यानी आखिरी 4 एडिशन में कोयटा ग्लेडिएटर्स सरफराज अहमद की क़यादत में पहले ही राउंड में बाहर होती हुई दिखाई देती है, जिसकी वजह से शेन वाटसन ने कप्तान चेंज करने का फ़ैसला किया है। और अगर 2020 से नताइज देखें कोयटा के तो ज़्यादा बेहतर नहीं रहे हैं। 39 में से सिर्फ 13 मैचेस जीत सके हैं, तो ये कामयाबी का तो बहुत बुरा तनासुब रहा है। लेकिन अगर
उनकी बैटिंग लाइन का जायज़ा लें 2024 के एडिशन में, तो मेरे ख्याल में सबसे तगड़ी जो बैटिंग लाइन है वो इस बार क्वेटा के पास है। विल स्मिथ, रेली रसो और उसके अलावा जेसन रॉय, ये तीनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो हैं किसी भी बॉलिंग लाइन के बखिए उधेड़ सकते हैं। फिर मिडल में शरफैन रदरफोर्ड हैं, सरफराज हैं, सऊद शकील हैं, वनीद सारंगा हैं। तो बैटिंग लाइन के लिहाज से देखा जाए तो बहुत तगड़ी बैटिंग लाइन है इस बार कोयटा ग्लैडिएटर्स की। तो इसलिए अगर मजमूई तौर पर देखा जाए टूर्नामेंट में जो 3 टॉप टीमें हैं बैटिंग के लिहाज से, उनमें कोयटा ग्लैडिएटर्स सबसे मजबूत है, जिसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को कहा जा सकता है, और तीसरे नंबर पर पेशावर ज़ल्मी है। ये 3 टीमें हैं जिनकी बैटिंग लाइन PSL 2024 के लिए कागज़ पर कम से कम तगड़ी दिखाई देती है। लेकिन कोई नया स्टार आता है, कोई खिलाड़ी अचानक बड़ी फॉर्म हासिल कर लेता है तो अलग बात है। लेकिन अब तक की सूरत हाल के मुताबिक ये तीनों टीमें पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीज़न में बेहतरीन बैटिंग यूनिट के तौर पर सामने आएंगी।